एक ऐसा शो है जो मेरे दिल से बहुत करीब था, क्योंकि मुझे ये करना था। आई वांटेड टू डॉक्यूमेंट लेजेंड्स, और मेरे घर में ही एक लेजेंड है, डैड सलीम साहब। तो उनको देख के मुझे ऐसा लगता था कि हमने इनसे बहुत सी बातें सीखी हैं, बहुत सी चीज़ों के बारे में इन्होंने हमको बताया है, फिल्मों के बारे में, लाइफ के बारे में। बट ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, और आने वाले जनरेशन, हमारे जनरेशन को भी लेके, मतलब हमारे उनके जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, उनको पता होना चाहिए कि उनके दादा कहाँ से आए थे, उन्होंने कैसे स्ट्रगल किया था, क्या थे, क्या फिल्में की, क्या उनकी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस थे। बाकायदा उनके लिए प्राइमरली मैंने सोचा था करने के लिए। सो एंड आई सेड वो भी करूंगा तो मैं एक प्रोफेशनल वे में करूंगा। आई डोंट वांट टू डू इट कि डाइनिंग टेबल पे कर लिया या सोफा पे बैठ के कर लिया, इधर उधर कर लिया। बाकायदा एक उनको बुला के एक स्टूडियो के अंदर एक प्रोफेशनली एक सेटअप के साथ में करूं, ताकि ये एक सीरियस सा इंटरव्यू लगे। एंड वही वो मेरी कोशिश की थी कि मैं ऐसा करूं। एंड दैट्स व्हाट आई डिड। एंड उसके लिए मैंने काम किया। ऑफ कोर्स आई नो इट्स माय फादर, बट आई नीडेड टू आस्क अ सर्टेन pertinent questions to him, which I needed to get these answers. And that's what we did. And फिर एक इंटरव्यू हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि यार एक पे क्यों रुकते हैं, कई और ऐसे लोग हैं जिनके साथ मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें हों। उसमें हेलन आंटी थी, फिर वहीदा जी हमारी नेबर हैं, वो हैं, फिर भट्ट साहब हैं, शत्रु जी हैं, धर्म जी थे। बट ही वॉज नॉट वेल व्हेन आई वाज ट्राइंग टू डू माई इंटरव्यूज। एंड ऐसे तो फिर मेरा ये इंटरव्यू को लेके मैं दूसरों के पास जाऊं। दैट्स हाउ आई गॉट एवरीबडी एल्स। तो यही मैं हासिल करना चाह रहा था कि देखो, इनकी जिंदगियों में बहुत कुछ है जो एक आधे घंटे के इंटरव्यू या 1 घंटे के इंटरव्यू तक में भी एक्चुअली पूरा नहीं हो सकता। तो ये तो मुझे पता था, क्योंकि कि इनकी बातें सुन बहुत ज़्यादा हम सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इंटरव्यू भले ही कितना हो, बट आई वांटेड टू कीप इट फॉर एज लॉन्ग एज इट इज़ इंटरेस्टिंग फॉर पीपल टू सिट एंड वॉच। नहीं तो क्या, लोगों का अटेंशन स्पैन इतना होता नहीं आज के ज़माने में। कोई 5 7 10 मिनट से ज़्यादा कोई अटेंशन दे नहीं पाता, चाहे कितनी भी अच्छी कोई चीज़ हो। तो फिर वो ब्रेक करके देखते हैं, फिर अभी देखा, फिर बाद में देखा, नहीं देखा। मैं चाहता था कि ऐसा हो कि एक बार शुरू करे तो देख ले। दैट वॉज माई थिंग। तो फिर उसको उतनी देर तक रखो जितनी देर तक यू फील यू कैन कैप्टिवेट देम। बिकॉज अदरवाइज अगर 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, 2 घंटे का, तो भी कम है इन लोगों के लिए। क्योंकि ये जो बातें बोलेंगे, इनकी जिंदगियों की जो 70 80 ईयर्स की जो जिंदगी है इनकी, तो ये 1 घंटे में थोड़ी कोई बात निकल आ सकती है। तो उनको तो आप दिन भर सुनते रहो। तो बट वो कर नहीं सकते, क्योंकि वो एक अलग चीज़ है। इनकी किताबें भी, अगर आप बुक भी रख 300 400 पेज की बुक में, कहाँ इनकी ज़िंदगी का सारा निचोड़ आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो मेरा प्लान है कि मैं सीज़न 2 भी करूँ। इस सीज़न में मेरे पास 6 लेजेंड्स थे। 3 तो आज रिलीज़ हो चुके हैं, अभी 4th आएगा। उसमें वहीदा जी का एपिसोड आएगा फ्राइडे को, उसके बाद शत्रु जी का आएगा, और उसके बाद भट्ट साहब का आएगा। तो ये सीज़न के अंदर मैंने 6 किए हैं। अगले सीज़न के अंदर ही मेरे प्लान तो 6 का है। हो सकता है कि मैं 8 करूं। तो वो मैं काम उस पर कर रहा हूँ अभी। बिल्कुल। सो शूटिंग के दौरान जी। सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग आपको क्या कुछ लगा? कि क्वेश्चंस प्रिपेयर करना या आर्टिस्ट को लाइन अप करना? क्योंकि लास्ट टाइम आपने बोला था कि यार लाइन अप करके लोगों को, एक्चुअली सारा जो लेकिन मेहनत, ये इस बार आपके लिए क्या कुछ था? आई थिंक जो सबसे ज्यादा डिफिकल्टी और जो मेहनत होती है ना, वो हमेशा शूट से पहले की होती है। लोगों को लगता है कि शूट के दिन मुश्किल होता है। शूट के दिन तक तो आपने सारा प्रिपरेशन कर लिया होता है। Shooting is primarily just execution, because you know where you're going to go, you know your line of questioning, you know who your artist is, you know the time that you're going to shoot, you know how long you're going to shoot, you know where you're going to shoot. आपको सब कुछ आइडिया था, आप क्या करने वाले हो उस एपिसोड के साथ, वो सब आपको कहीं ना कहीं अंदाजा होता है। बट वहां तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत होती है। मतलब आर्टिस्ट से जो भी आप जिनको उनको कांटेक्ट करना, उनको कन्विंस करना, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि लोग अपनी जिंदगी और अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत इंटरेस्टेड होंगे दुनिया को बताने के लिए। बट ऐसा नहीं है। कई ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल बात ही नहीं करना चाहते हैं, और बात भी उसी से करेंगे जहां उनको लगेगा कि जो उनकी बातें वो कोई तोड़ मरोड़ के नहीं आए एंड इंटरेस्टिंग। तो एक तो क्या है कि एक उनकी एक प्रोफेशनल लाइफ है जो लोग जानते हैं, बट उनकी पर्सनल लाइफ भी बड़ी इंट्रीगिंग है। तो मेरा जो इंटरव्यू होगा वो सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर नहीं होगा, वो उनके पर्सनल लाइफ के ऊपर भी होगा। तो इट्स एन इंटीग्रेटेड इंटरव्यू। It's not just you're talking about movies, or it's not even one that you're talking only about the personal life. So it's a mix, and that's how the interview flows. मुझे तो इस बात का अफसोस है कि इससे पहले, मतलब मैंने तो अभी भी, मतलब करने जाए तो आप इनको बहुत इन डेप्थ डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, और करना भी चाहिए, डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ अ प्लेटफॉर्म यू वांट टू यूज द शो, और वेयर यू वांट टू कीप इट एंड रिलीज इट। इनके ऊपर
3, 4, 5, 6 एपिसोड्स की सीरीज हो सकती है, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट. बट I have a different view. I'm doing a different kind of interview, so I'm keeping the format differently. But I really, really feel bad that we've had हमारे पास personalities, हमारे पास legends past में थे, जहाँ हमने उनको वैसे डॉक्यूमेंट नहीं किया जैसे करना चाहिए था. राज कपूर साहब चले गए, दिलीप साहब चले गए, गुरुदत्त जी चले गए, so many I can name hundreds of filmmakers, actors, musicians जो आर डी बर्मन जी हैं, लता जी हैं, कितने, जहाँ पर उनको बाकायदा इनकी ऐसी डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए थी या इनसे खुद से ऐसे सवाल पूछने चाहिए थे जो फ्यूचर जनरेशन को हेल्प करती है. तो ये थोड़ा सा इन्वेजन ऑफ प्रिवेसी तो होती ही होगी, होती होगी, क्या है मतलब. देखो अभी कुछ कुछ हद तक तो जो सेलिब्रिटीज हैं और जो फिल्म वाले हैं उनको ये तो पता चल गया कि अभी वो पब्लिक फिगर हैं और एक स्टेज के ऊपर उनके उनके पब्लिक अपीयरेंसेस में पैपराजीज उनको छोड़ेंगे नहीं, और वो उसका उसका कोई इलाज नहीं है. आई मीन टू से इवन इफ दे डोंट वांट इट, एक कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि भाई दे वांट टू बी फोटोग्राफ्ड एट द एयरपोर्ट, दे वांट टू बी फोटोग्राफ्ड व्हेन दे गोइंग टू अ रेस्टोरेंट, और व्हेन दे पहले ज़माने में जब लोग एयरपोर्ट जाते थे तो वो जाते थे बेचारे, चुपचाप जाते थे, किसी को पता नहीं होना चाहिए था कि वो जा रहे हैं, क्योंकि वो छुट्टी पर जा रहे हैं, किसी को बताना नहीं था. आज आप एक प्राइवेट हॉलीडे चुपचाप नहीं ले सकते. The moment you leave town, people know you've left town. The moment you come back from town, people know you come back to town. Where are you going to have your own privacy? सारी डिटेल्स आ जाती हैं कि भाई आप कहाँ जा रहे हो, किधर रहोगे, किस होटल में रहोगे, कितने दिन रहोगे, कौन सी एयरलाइन से जा रहे हो. अब ये कहाँ से, मतलब ये किस किस्म की, मतलब कौन चाहता है कि अपनी लाइफ इतनी एक्सपोज हो जाए. और आप जाओगे कहाँ से, एयरपोर्ट से ही जाओगे अगर कहीं जाना है तो, और वहीं खड़े रहते हैं पूरा टाइम, तो आप बचोगे क्या, डिस्गाइज में जाओगे आप बार बार. तो अब वो कोई लोग बोलते हैं कि लोग पैपराजी को बुलाते हैं. अरे मेरे को तो लगता है कि 90% लोग नहीं बुलाते हैं. मुझे लगता है दे डोंट कॉल. ऐसा बोलने की बात होती है, अरे वो तो उनको दे लाइक टू बी फोटोग्राफ. कोई एक स्टेज के ऊपर नोबडी लाइक्स इट, सो ठीक है, बट वी आर ऑल एक्सेप्टिंग इट कि वी आर पब्लिक फिगर्स. कुछ लोगों को ज्यादा लोग कवर करते हैं, कुछ लोगों को कम कवर करते हैं. पहले ये खत्म होने तो सीजन 1, इसके 3 एपिसोड आना बाकी हैं. एक बार वो आ जाए, उसका रिजल्ट देखते हैं, उसका रिस्पॉन्स देखते हैं, एंड डेफिनेटली वील डू सीजन 2.